महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे वक्त से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी सत्ता गंवा चुकी है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। वहीं नई सरकार बनी है बीजेपी के समर्थन से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने के लिए चुनाव चिन्ह के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और ऐसे में इंतजार है कि आखिरकार अब आने वाले चुनाव एकनाथ शिंदे किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। फिलहाल देखा जाए तो उद्धव ठाकरे शिंदे गुट पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये बात साफ की है कि उन्हें धोखा शिंदे गुट ने दिया है, हमारे लोगों ने हमें धोखा दिया है, बल्कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने नहीं। दरअसल आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि शरद पवार ने दोनों ही बार गठबंधन तोड़ा है। गठबंधन तोड़ने में शरद पवार का हाथ रहा है। वहीं शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि पहले वह इतिहास पढ़ ले। शरद पवार आज भी शिवसेना के साथ खड़े हुए हैं और वह कई अहम फैसले ले रहे हैं इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए। इसी बीच उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में अपनी बात रखे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने नहीं, बल्कि हमारे अपनों ने ही धोखा दिया है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू का अब दूसरा टीजर संजय राउत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसके जरिए उद्धव ठाकरे अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस राजनीतिक उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। शिवसेना के मुखपत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है इस इंटरव्यू में कि हम 2 कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए, इस तरह की ये सरकार है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर हमारे मन में रंच मात्र का पाप नहीं था, मुझे सत्ता का नशा नहीं चढ़ा, लेकिन एक बात का संतोष जरूर है कि हमने कहा था कि मैं शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाकर रहूंगा, वह करके दिखाया, वचन पूरा किया है। इसका मतलब दुकान बंद करके नहीं बैठूंगा। उनके इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि वह शिवसेना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं और आने वाले चुनाव जिस तरीके से वह लड़ने वाले हैं, इसके दौरान भी शरद पवार उनके साथ ही रहेंगे। इंतजार होगा, देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति में शरद पवार आखिरकार अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।